गौतम भाई, क्या ये दिन दिखाने के लिए आपने कोचिंग पकड़ी थी? आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे हम रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं बल्कि रिकॉर्ड तुड़वाने की मशीन बन गए हैं। पर ये जो रिकॉर्ड्स चुभन दे रहे हैं उसकी मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ। 4331 दिन तक घर में टेस्ट सीरीज ना हारने का रिकॉर्ड डूल में मिल गया। न्यूजीलैंड ने पहली बार हमें अपने ही घर में टेस्ट सीरीज हराकर ऐसा झटका दिया कि हम बहुत चक्के रह गए। 1983 के बाद पहली बार एक ही साल में 3 टेस्ट मैच घर पर हार गए। टीम ने तो दिवाली से पहले ही दर्द का तोहफा दे दिया। गौतम भाई, कोच बनते वक्त तो अपने ये सपने दिखाए थे कि हमारी टीम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जो भी गलतियां करने को बची थी वो आपकी कोचिंग में फुल फॉर्म में पूरी हो रही हैं। कल तक हम चौड़े में घूमते थे कि हमें घर पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, पर न्यूजीलैंड ने हमें ऐसी जगह पर छुआ है कि लाइफ बॉय भी हमारा दर्द नहीं धो पा रहा। जो लोग ये सोच रहे थे कि गंभीर के आने से टीम इंडिया असली लेवल पर पहुंचेगी, उनसे बस ये कहूंगा कि हाँ भाई, पहुंच तो गई है, पर ऐसी गहराई में जहां देखने का भी मन नहीं करता। हम घर पर मेहमान बुलाते रह गए और वो सारा सामान उठा कर ले गए। अब तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के नाम से भी घबराहट हो रही है। धोनी भाई ने अपने कप्तानी करियर में 11 टेस्ट सीरीज घर पर खेली, जिसमें से सिर्फ एक में हार मिली। विराट कोहली ने 11 सीरीज खेली और टीम इंडिया को एक भी बार घर में हार नहीं मिली, लेकिन रोहित शर्मा ने आते ही अपनी पहली 5 सीरीज में एक हार थमा दी, जिसने हमारा 4331 दिन वाला अजय रिकॉर्ड तुड़वा दिया। अब ऐसे में ट्रोलिंग तो होनी थी, ये तो मैं जानता था, लेकिन इस बार ट्रोलर्स ने डबल मोर्चा खोल दिया है। एक तो हार के लिए और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल के लिए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछा गया कि टीम इंडिया का कोलैप्स क्यों हुआ, तो उन्होंने बहुत मस्त जवाब दिया कि हाँ, 12 साल में एक बार हार चलती है, हमने तुम्हें जीतने की आदत डाल दी थी, इसलिए अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और बस यहीं से खेला हो गया। क्रिकेट फैंस ने कहा कि ये क्या गैर जिम्मेदाराना बयान है भाई। इंटरनेट पर तो ऐसा माहौल बन गया है कि हमारी हार तो समझ में आ रही है, पर आपका ये कॉन्फिडेंस समझ के बाहर है। अब देखो, मेरा ये मानना है कि रोहित शर्मा बात तो सही कर रहे थे कि हर बार जीतना मुमकिन नहीं होता। क्या पता ये रिकॉर्ड 20 साल चलता या 30 साल चलता, लेकिन एक दिन तो टूटना ही था। कोलैप्स तो पहले भी हुए हैं रोहित भाई, लेकिन फर्क ये था कि अश्विन और जडेजा जैसे महारथियों ने अपने बल्ले और गेंद से न जाने कितनी बार हमें मुसीबत से निकाल लिया। यही 2 बंदे थे जो पिच को मंदिर बनाकर टेस्ट बचाते रहते थे। तो रोहित भाई, गलत बात पर पर्दा डालने का चक्कर मत करो। मान लो कि सीरीज जीतना मुश्किल है, लेकिन ऐसी हार से थोड़ा प्रेशर तो लेना पड़ेगा। अब अगली सीरीज में भी हारने का मूड हो तो अभी से कोई जुगाड़ देख लो, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा छक्का मारने से भी ज्यादा तेज उड़ रहा है। अब बारी आती है बैटिंग की पोल पट्टी की, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पहले ये सारा ठिकरा केएल राहुल के सिर पर फोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार जब केएल राहुल टीम में ही नहीं थे तो सारी निगाहें रोहित और कोहली पर आ गई। जनता को अब साफ दिखने लगा है कि भाई, कोलैप्स की असली वीआईपी मेंबर ये दोनों हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालो। पिछले कुछ वक्त में राहुल की टेस्ट एवरेज 33 की है और रोहित शर्मा की 31 की। मतलब राहुल को लेकर जितना हंगामा मचाया गया, उससे ज्यादा तो रोहित भाई खुद लोडिंग पर चल रहे हैं। अगर फॉर्म के आधार पर देखा जाए तो रोहित शर्मा भी कैप्टेंसी कोटा ना होता तो सीधा बेंच पर होते। दूसरी तरफ कोहली भाई, जिनकी फॉर्म की गाथाएं सुन सुनकर पब्लिक मिलेनियम वक्त का रिकॉर्ड भी भूल गई है, उसी कोहली की आखिरी टेस्ट सेंचुरी 30 जुलाई 2023 में आई थी और इंटरनेशनल शतक तो वनडे में आया था, जिसको 1 साल होने वाला है। और इस सीरीज में ऐसी ऐसी गेंदों पर आउट हुए हैं कि गेंदबाज खुद सोच रहा है कि यार, ये मैंने कैसे कर दिया। देखो, मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं बोल रहा, लेकिन गलतियां तो हुई हैं। बेंगलुरु टेस्ट हारने के बाद हमने स्पिनिंग ट्रैक तैयार कर दिया, लेकिन एक छोटी सी बात भूल गए कि हम खुद स्पिन खेलने में कितने कच्चे हैं। न्यूजीलैंड कप्तान ने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर इंडिया ने स्पिन ट्रैक बनाया तो वो खुद ही फंस जाएंगे, और वही हुआ। जिन स्पिनर्स ने आज तक एक ही पारी में 4 विकेट का मूवी नहीं देखा था, उन्होंने यहाँ दोनों पारियों में 7 और 6 विकेट लेकर 13 का तिहाड़ पैकेज दे डाला। कोहली भी हर बार स्पिन पर आउट होकर ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे एटीएम से पैसे निकालने गए हों और सामने इनसफिशिएंट फंड्स देख लिया हो। अब खुद सोचो कि 3-4 साल बाद जब हम रोहित, कोहली, अश्विन और जडेजा के बिना टेस्ट खेलेंगे तो क्या हाल होगा। भगवान ही मालिक है भैया। अभी तो एक स्पिनर ने 13 विकेट लेकर धुनाई कर दी, आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बता देना, और जाते जाते सब्सक्राइब भी ठोक देना।